कॉर्पोरेट रडार में हम बात करेंगे एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस की। 2021 में शुरू हुई एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन रियल एस्टेट इंफ्रा डेवलपर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करती है। ये कंपनी B2B टेक्नोलॉजीज इनेबल्ड है और बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीद की प्रक्रिया को आसान भी बनाती है। आज ये कंपनी हमारे रडार पर इसलिए है क्योंकि कंपनी ने कैपेसिटी इंफ्रा के साथ 5 साल का बड़ा करार किया है। कितना बड़ा है ये करार और इससे कंपनी को कितना फ़ायदा होगा, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के CEO श्रीनिवास गोपालन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर और धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सर, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बड़े ऑर्डर के लिए। 800 करोड़ वर्थ की ऑर्डर है जो मिली आपको, इसके बारे में कुछ बताइए और रेवेन्यू मॉडल भी थोड़ा शेयर कीजिए। ये क्या जो कमीशन बेसिस पर आपकी अर्निंग होगी या फिर क्लाइंट ऑलरेडी आपको वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पे कर चुका है? किस तरीके से रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाई दे रही है इसमें? तो सबसे पहले शुक्रिया, इट्स माय प्लेजर कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो ये जो कैपेसिटी के साथ हमारी रिलेशनशिप 4 साल से रही है। आज तक हमने उनके साथ 500-600 करोड़ के बिजनेस ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम दोनों को लगा कि इस साल से हमको इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करनी चाहिए ताकि देयर इज प्रेडिक्टेबिलिटी। हमको भी पता चले हर महीने उसको क्या चाहिए, क्या-क्या मटेरियल चाहिए और कितने-कितने का मटेरियल चाहिए। ये एक पार्टनरशिप जैसे हो गई जहां पे हम 5 साल में उनको कम से कम 800 करोड़ का कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स देंगे। ये 100 से भी अधिक नंबर की SKUs जो होती है उसमें है एंड कम से कम 10 से 12 प्रोजेक्ट में जाएगी ताकि हमारे रिस्क एक प्रोजेक्ट में नहीं हो, हमारी रिस्क होगी 12 प्रोजेक्ट में। रहा आपका दूसरा सवाल ऑन द रेवेन्यू मॉडल। ये रेवेन्यू मॉडल हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्रिएट किए हैं, वहां से खरीद के हम कैपेसिटी को देते हैं। तो ये जो टॉप लाइन है ये पूरी हमारे बुक्स में आएंगी। सो दिस इज द रेवेन्यू मॉडल ऑफ एरिस इंफ्रा। पूरी की पूरी टॉप लाइन में ये रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मैं अगले 5 साल का व्यू या थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू आपसे लूं, तो फिर किस तरह का ग्रोथ आप देख रहे हैं? FY 27 के लिए रेवेन्यू और मार्जिन के लिए गाइडेंस क्या होगी आपकी तरफ से? अगर हम अगला साल हमने ऑलरेडी गाइडेंस दिए हुए हैं, हम 35 to 40% ग्रोथ हम दिखाएंगे। हम अगर लास्ट ईयर 750 के आसपास थे तो हमने ये साल की गाइडेंस अराउंड 1000 to 1050 दी है एंड वहां से 35 to 40% ग्रोथ हम 1400 to 1450 के होंगे 26-27 में। हमारी जो प्रयत्न है वो ये है कि हम इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी लाए और असरटेन कर दे कि इतना माल तो हमारा इतनी कंपनियों में बिक जाएगा। उस विषय में ये हमारी फर्स्ट स्टेप रही। एज फार एज कैपेसिटी इज कंसर्न्ड, वी विल हैव मोर अनाउंसमेंट्स कमिंग इन। मोर अनाउंसमेंट कमिंग इन। तो सर, अपकमिंग क्वार्टर्स में क्या ऐसे ही कुछ और बड़े ऑर्डर्स हैं पाइपलाइन में जिसके बारे में कुछ बताएं? हमारी जो प्रयत्न है वो ये क्वार्टर में हम ये पूरे साल की प्रेडिक्टेबिलिटी जो रेवेन्यू जो हमने गाइडेंस दी है उसमें से 85 to 90% हमारी फिक्स हो जाएगी यही क्वार्टर में कि हम किस किस को बेचने वाले, क्या क्या बेचने वाले। इससे हमारी प्लानिंग हो जाती है और हम इसकी सप्लाई चेन एकदम तगड़ा कर सकते हैं। ये प्रेडिक्टेबिलिटी इन द बिजनेस बिकम्स वेरी इजी एज फार एज एरिस इंफ्रा इज कंसर्न्ड। सर, लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था कि आपने अपने कुछ स्ट्रक्चरल चेंज लेकर आए थे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर फोकस किया था, प्रोडक्ट मिक्स में भी कुछ बदलाव किया था। तो उससे अगर इस क्वार्टर को कंपेयर करें तो किस तरह का फ़ायदा आपको मिलना शुरू हुआ है और आने वाले समय में क्या कुछ और भी इस तरह की स्ट्रैटेजीज आप अपने बिजनेस मॉडल में अपनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे? तो हमारी जो प्रयत्न है वो जो हाई मार्जिन जो बकेट्स है, हमारी 2 हाई मार्जिन बकेट्स है। एक है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है हमारी सर्विसेज। अगर आप देखोगे तो हम 17% थी हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो आज बढ़ के 48% में हो गई। हमारा जो प्रयत्न होगा हम इसको 48 से 50-55% ले जाए। ऑन द अदर साइड जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये हमको 9 से 12% एबिटा देता है। हमारी जो सर्विसेज बिजनेस है जो सिर्फ मात्र 1 या 2% में थी वो उछल के आ गई है 8 और 10% में। हमारी ये भी प्रयत्न होगी हम ये दोनों को इंजन को आगे बढ़ाएं। यहाँ पे सर्विसेज बिजनेस में हमारी मार्जिन होती है कम से कम 50 to 60%।
सो हमारी ये जो प्रोडक्ट मिक्स है ये हमारी लगातार कंटिन्यू करेंगे इन दोनों क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। और जो तीसरा क्षेत्र है वहां पे हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हम इसको प्रेडिक्टेबल बना दें। हमको पता है हम किस किस के साथ काम करने वाले हैं और इनकी एडवांस में हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इससे प्रेडिक्टेबल कंपनी आपको नहीं होगी। सर, आप प्लेटफॉर्म फॉर प्रोक्योरमेंट ये जो सर्विसेज देते हैं, इसमें क्लाइंट्स को मौका मिलता है कि वो फ्यूचर के ऑर्डर को बुक कर पाएँ, लेकिन मौजूदा माहौल में जिस तरह के कमोडिटी प्राइसेस में हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, किस तरह से आप अपने जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें मैनेज कर रहे हैं और क्या एडिशनल कॉस्ट पास ऑन करना पड़ रहा है आपको? तो सबसे पहले हमारे बिजनेस की खासियत ये है कि हमको ये प्राइस फ्लक्चुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खरीदते हैं एक्स में और वाई में, जो हमारी प्रॉफिट मार्जिन है वो सिक्योर होती है। ये जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये जो 800 करोड़ है, एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। हाउएवर द क्वांटिटीज हैव बीन ब्लॉक्ड, नॉट द वैल्यू। ये कल अगर 900 करोड़ की हो जाती है तो 900 करोड़ की होगी, पर हमारे प्रॉफिट्स को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इसमें। और सर, मार्जिन को लेकर मेरा आखिरी सवाल होगा। हमने देखा था कि मार्जिन में आपके काफ़ी इंप्रूवमेंट हुए थे, बट लुकिंग एट योर आउटलुक, ये जो 11% का मार्जिन आया था, क्या हम आगे भी मेंटेन करें, वो ऐसे ही सस्टेनेबल रहेंगे या फिर इससे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो हम इसमें अगर इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो अराउंड 100 बेसिस पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट होगी इसमें जरूर। सो हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं। होने का अनुमान है मार्जिन के नंबर्स को लेकर। ऑलराइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और इस ऑर्डर पर और आगे के आउटलुक पर भी हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए।